हेलो मेरे प्यारे साथियों, तो आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप लोग मस्त होंगे एंड स्वस्थ भी होंगे। तो चलिए, अगर आपको मन हो तो कुछ हम लोग आज के वीडियो में स्टडी कर लेते हैं। क्या स्टडी हम लोग क्या करने वाले हैं, अपने सिलेबस को याद करेंगे। समझे, क्या होता है कि बच्चा लोग क्लास 11th पास हो जाता है, लेकिन उसको अपने सिलेबस के बारे में पता नहीं रहता है। जैसे में क्या होता है कि क्लास 12th में चल जाता है, डिफ्रेंसिएशन पढ़ते रहता है, लेकिन कोई अगर उससे पूछता है कि बाबू तुम क्या भी पढ़ रहा है, क्या कौन चैप्टर चल रहा है, तो उसको पता नहीं रहता है। तो ऐसा हम लोगों को नहीं करना है। हम लोगों को चैप्टर पहले याद कर लेंगे, कंटेंट भी उसको बोलते हैं, उसको याद कर लेंगे, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ना तो बेस्ट रहेगा। जैसे में देखिए, किसी के पापा के नाम याद रहेगा तब ना उसके बेटा के नाम जानने में थोड़ा सरल होगा। वैसे ही हम लोगों को चैप्टर याद रहेगा ना तो उसके अंदर का, उसके बारे में समझने में थोड़ा आसान होगा, इजी होगा। समझे, इसीलिए आज के वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, चैप्टर कंटेंट। समझे, देखिए एक बुक है मेरे पास। आप लोग जानते हैं कि हम क्या केसी सिन्हा का सॉल्यूशन आप लोगों को बताते हैं। तो इसमें क्या है, देखिए केसी सिन्हा बुक है, क्लास 12 वॉल्यूम 1। समझे, इसमें कुछ कंटेंट मतलब कि चैप्टर दिया हुआ है। अब कितना चैप्टर है तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, 18 चैप्टर है। समझे, इसको हम लोग अभी के अभी याद करेंगे। समझे, इसको याद कैसे करेंगे, तो आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे बोर्ड पे, आप लोगों को दिख रहा है ना, बताइए दिख रहा है ना। हाँ, क्या दिख रहा है, RF बिहार इन M-CCD सेरा इन टाइम। अभी तो आप लोगों को कुछ हवे नहीं लगा होगा, कुछ चमका नहीं ना चमका कुछ। हाँ, तो चलिए आप लोगों को समझाते हैं, समझाने के लिए आए हैं। सीधे आप लोग बता देंगे, नहीं भागेंगे आगे जब तक आप लोगों को याद न हो जाए इस ट्रिक के माध्यम से ऑल चैप्टर 18 चैप्टर, तब तक अब हम आगे नहीं बढ़ेंगे। आपकी अनुमति होगा तभी हम आगे बढ़ेंगे। समझे, तो चलिए हम लोग इस ट्रिक के माध्यम से कैसे याद करते हैं। पहला नंबर हम लोग काम क्या करते हैं कि पहले हम लोग इस ट्रिक को समझते हैं। क्या सही बोले? हाँ, क्या है रफ, RF। क्या हम लोग रफ होता है R से र, F से फ, रफ। रफ टॉप कहाँ बोला जाता है, तो अपने बिहार किंग स्टेट। हम लोग कहाँ के रहने वाले हैं, बिहार से। तो किंग स्टेट में क्या बोला जाता है, रफ टॉप बोला जाता है। तो RF बिहार में मतलब कि बिहार के अंदर। समझे, अंदर के लिए क्या होता है, इन का प्रयोग होता है। इंग्लिश में क्या होता है, जैसे मैं आपसे पूछे कि भारत में रहते हैं तो क्या होता है, इन का प्रयोग होता है। तो क्या रफ टॉप कहाँ बोला जाता है, तो बिहार में इन। तो क्या RF बिहार इन। M- क्या है, कोड है, कोड CCD। समझे, M- क्या है, कोड CCD। और सेरा इन टाइम हम लोग जानते हैं, हम लोग दूसरे स्टेट का भी लोग मानव जानता है कि बिहार एक क्या पुअर स्टेट है। समझे, लेकिन यहाँ का जो आदमी है वो आपको क्या समझता है, किंग समझता है। इसलिए क्या कहता है, हमेशा हर एक समय क्या रहता है, सेरा मतलब कि अपने मुकुट या अपने क्या सिर पे पहने रहता है, इन टाइम लगातार पहने रहता है। तो यही ट्रिक है, आप लोगों को समझ में आया होगा। अब इस ट्रिक का चैप्टर से क्या मतलब है, क्या नहीं है, सो बताते हैं। देखिए, इस ट्रिक से हम लोग अभी क्या करेंगे कि 18 चैप्टर को क्रिएट करेंगे जो हमारे बुक में दिया हुआ है। समझे, क्या पहला नंबर क्या है, जिस लेटर के आगे क्या तीर लगा होगा उसको समझ लीजिएगा कि इस लेटर से एक चैप्टर है। देखिए, R के जगह पे एक तीर है, R के जगह पे है, F के जगह पे। तो देखिए पूरा तीर हम लोग गिनते हैं 18 को है कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 को है। तो इसी से 18 चैप्टर निकलेगा। देखिए पहला नंबर चैप्टर हम लोग देखते हैं, क्या आर फॉर क्या, हम लोग बच्चा में क्या करते थे, बचपन में क्या करते थे कि R फॉर रैट और A फॉर एप्पल। वही काम यहाँ पे करेंगे। वहां पे रैट बोलते थे, लेकिन यहाँ पे क्या बोलेंगे, चैप्टर का नाम बोलेंगे। तो क्या R फॉर क्या हो जाएगा, रिलेशंस। समझे, पहला चैप्टर आप लोग देख लीजिएगा बुक में, क्लास 12 वॉल्यूम 1 केसी सिन्हा बुक में
पहला चैप्टर क्या है, रिलेशंस है, समझे। उसके बाद देखिए दूसरा नंबर चैप्टर एफ, एफ फॉर क्या आ जाएगा, फंक्शंस, फंक्शंस, समझे। अब थर्ड नंबर देखिए बिहार का, बी आई ले लीजिए, समझे, बी आई क्या आ जाएगा, बी आई से क्या आ जाएगा, बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन। यहाँ थर्ड चैप्टर क्या है, बाइनरी ऑपरेशन। कितना अच्छा ट्रिक है सो बताइए। यहाँ पे पहला लेटर से यहाँ आपको याद रहेगा रिलेशंस, दूसरा लेटर क्या है, एफ है, तो एफ से क्या आ जाएगा, फंक्शंस, और बी आई से क्या आ जाएगा, बाइनरी ऑपरेशन, समझ गए। ये हो गया। 3 चैप्टर याद करने में कितना, 2 सेकेंड लगा, समझे। हाँ, अब आगे हम लोग याद करते हैं। अब क्या है, आई एन है, तो यहाँ पे लिखे आई एन, क्या आ जाएगा, यहाँ पे बड़ा लेटर लिखिए आई एन, इनवर्स, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। 4 नंबर चैप्टर क्या है, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, समझ गए। अब उसके बाद ये तो हम लोग समझ गए कि आर एफ, रफ टफ कहाँ बोला जाता है, बिहार में, तो ये हम लोगों को हो गया खत्म 4 चैप्टर। उसके बाद देखिए 5वां चैप्टर क्या है, एम डैश, एम, एम के जगह पे तीर यहाँ पे दिया हुआ है, तो एम फॉर क्या हो जाएगा, एम, एम फॉर हो जाएगा मैट्रिक, मैट्रिसेस, मैट्रिसेस, क्या जाएगा, 5वां नंबर चैप्टर है मैट्रिसेस। उसके बाद देखिए 6 नंबर कहाँ पे तीर है, डी, डी के आगे तीर है, तो क्या जाएगा, डी से क्या जाएगा, डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट। 6 नंबर चैप्टर क्या है, डी, डी के जगह पे यहाँ पे तीर है, तीर का एम डैश डी के जगह पे है, तो क्या जाएगा, डी फॉर डिटर्मिनेंट्स। उसके बाद देखिए 7 नंबर चैप्टर देखिए, डी के बाद क्या ए है, तो यहाँ पे ए फॉर क्या हो जाएगा, ए फॉर हो जाएगा एडजॉइंट, एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। कितना इजी आप लोग लग रहा है। इसको आप लोग याद कैसे कीजिएगा, ऐसे तो कर कीजिएगा, समझे। अब आप लोग कहिएगा कि इसको आप रटले हैं, रटले नहीं है, इसी ट्रिक के माध्यम से हम समझे हुए हैं, आप लोगों को समझाने का कोशिश कर रहे हैं। कोशिश क्या, आप लोगों को याद हो गया होगा। आर फॉर कहिएगा, आर फॉर रिलेशंस, एफ फॉर फंक्शंस, और बी आई फॉर क्या आता है, बाइनरी ऑपरेशन। एक बार में नहीं याद हो तो दूसरा बार आप लोग पढ़िएगा, क्या, आर फॉर रिलेशंस, आर फॉर रिलेशंस, एफ फॉर फंक्शंस, बी आई फॉर बाइनरी ऑपरेशंस, और आई एन मतलब इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, एम फॉर मैट्रिसेस, और डी फॉर डिटर्मिनेंट्स, ए फॉर एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, समझ गए। उसके बाद देखिए 8 नंबर चैप्टर क्या है, 8 नंबर देखिए ए के बाद कहाँ तीर है, एस पे तीर है, एस फॉर क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन ऑफ, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, इक्वेशन, समझे। क्या है 8 नंबर चैप्टर क्या है, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, समझ गए। हाँ, तो हम लोग 8 नंबर चैप्टर तो याद कर लिए। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे कौन चैप्टर होगा, तो यहाँ पे क्या है, सी पे तीर है, तीर का निशान, तो सी पर यहाँ पे लेंगे, यहाँ पे पहले लिख लीजिए 9 नंबर चैप्टर क्या है, सी, सी पर क्या हो जाएगा, कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी, समझे। 9 नंबर चैप्टर क्या है, कंटिन्यूटी। यह सभी चैप्टर हम लोगों को क्लास 12 में पढ़ना है, आप लोगों को पहले ही बताया है, समझ गए। हाँ, अब देखिए 10 नंबर चैप्टर, 10 नंबर चैप्टर क्या है, सी के बाद क्या है, डी है, तो डी फॉर लीजिएगा, समझे। यहाँ पे आप लोगों को हर एक चैप्टर का पहला वर्ड देखिए, यहाँ पे आर, तो यहाँ पे रिलेशन का पहला लेटर है, एफ फंक्शन का पहला लेटर है, यहाँ पे सभी चैप्टर का पहला लेटर ट्रिक में होगा, समझ गए। हाँ, तो डी पर क्या हो जाएगा, डिफरेंशिबिलिटी, डिफरेंशिबिलिटी,
समझे। क्या हो जाएगा 10 नंबर चैप्टर क्या है, डिफरेंशिबिलिटी, समझ गए। 11 नंबर चैप्टर, 11 नंबर तीर कहाँ है, डी और फिर क्या है, डी है, डी से डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन क्या होता है, 11 नंबर चैप्टर क्या है, डिफरेंशिएशन, समझ गए। डी फॉर डिफरेंशिएशन क्या था, सी फॉर कंटिन्यूटी, डी फॉर डिफरेंशिबिलिटी और फिर क्या है, डी है, तो डी फॉर डिफरेंशिएशन। इतना आप लोग याद हो गया। अब यहाँ पे क्या है, सेरा इंटम, इससे हम लोगों को याद करना है। सेरा, बिहार के लोग हमेशा मुकुट पहने रहता है, हाँ समझ गए ना। देखिए सेरा, अब क्या है, एसी, यहाँ पे क्या है, नीचे एक लाइन दिया हुआ है, मतलब कि एसी दोनों क्या है, एक ही चैप्टर है, हाँ। तो 11 के बाद लीजिए 12 नंबर चैप्टर क्या है, एसी से क्या हो जाएगा, एसी से हो जाएगा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, समझे। ये चैप्टर का नाम है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, क्या सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। आपसे कोई पूछे 12 नंबर चैप्टर का नाम क्या है 12th में, तो आप लोग कहिएगा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, इस ट्रिक के माध्यम से। उसके बाद देखिए 13 नंबर चैप्टर क्या है, 13 नंबर कहाँ है, आर फोर क्या हो जाएगा। अब आप लोग ये ना कह दिए कि आर फोर रैट हो जाएगा, समझे, क्योंकि वो हम लोग बचपन में पढ़ा करते थे, लेकिन यहाँ पे क्या हम लोग चैप्टर में पढ़ रहे हैं, चैप्टर का नाम पढ़ रहे हैं, कंटेंट पढ़ रहे हैं। तो आर फोर क्या हो जाएगा, रोल्स थ्योरम, क्या हो जाएगा, रोल्स थ्योरम हो जाएगा, समझ गए। 13 नंबर चैप्टर क्या है, रोल्स थ्योरम। उसके आगे देखिए, उसके बाद क्या है, ए है, A4 हो जाएगा क्या, थोड़ा इसको साफ कर लेते हैं पहले, समझ गए। इसको साफ कर लिए हम लोग, 13 चैप्टर पढ़ लिए, उसके बाद देखते हैं, थोड़ा साफ कर लेते हैं। और A4 क्या होता है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। देखिए 14 नंबर चैप्टर क्या, 14 नंबर तीर कहाँ पे है, ए पर है, तो यहाँ पे ए पर क्या आ जाएगा, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। 14 नंबर चैप्टर क्या है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। उसके बाद देखिए, ये तो हो गया सेरा, हो गया कि हम लोग बिहार के आदमी लगातार मुकुट पहने रहता है, ये तो हो गया। उसके बाद देखिए लगातार, मतलब इन टाइम लगातार पहने रहता है। तो अब देखिए इन से क्या हो जाएगा, 15 नंबर, यहाँ पे 2 लेटर लीजिए, समझे, इन, IN लीजिए, IN क्या हो जाएगा, इससे कौन चैप्टर हो जाएगा, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, समझ गए। उसके बाद क्या है, टी है, टी पे तीर है, तो यहाँ पे 16 नंबर चैप्टर क्या हो जाएगा, टी से, टी फॉर टेंजेंट एंड नॉर्मल्स, टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स, समझ गए, टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स, ये हम लोगों का 16 नंबर चैप्टर है, समझ गए। उसके बाद देखिए ए पे तीर है, तो ए से होगा चैप्टर, ए पर क्या आ जाएगा, ए पर हो जाएगा अप्रोक्सीमेशंस, समझे। ये भी एक चैप्टर है जिसको हम लोगों को क्लास 12th में पढ़ना है। क्या चैप्टर का नाम है, अप्रोक्सीमेशंस, समझ गए। उसके बाद क्या आता है, एम, 80 नंबर, जो कि हम लोगों का अंतिम चैप्टर है। क्या है, एम फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, समझे, जो कि क्लास 12th में पढ़ना है हम लोग, क्या, मैक्सिमा एंड मिनिमा। और यह बहुत ही मोस्ट चैप्टर है, समझे, यह बहुत ही
मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है, समझे। इसको इसमें से हर एक साल प्रत्येक साल 5 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में या बिहार बोर्ड में या सीबीएसई बोर्ड में फिक्स रहता है, समझ गए, पूरा फिक्स है कि आएगा ही आएगा। आप लोगों को इसके बारे में पढ़ाएंगे, सारे चैप्टर के बारे में डिटेल में पढ़ाएंगे, समझ गए। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को पूरा चैप्टर याद हो गया होगा, समझ गए। तो आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा और अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आपको बेनिफिशियल हो से हो और अपने दोस्तों के भी बेनिफिशियल हो। और ये गलती ना करें कि क्लास 12 पास आउट हो गए अब, लेकिन उसको क्या चैप्टर के बारे में नॉलेज ना हो, समझ गए। ये वीडियो आप लोग उसको भेजिएगा, जरूर नॉलेज हो जाएगा, उस बच्चे को पूरा कंटेंट याद हो जाएगा कि हम लोगों को क्लास 12 में क्या पढ़ना है मैथ सब्जेक्ट में।